नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासी पिच और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा करने के लिए गुरुवार 7 मार्च को कांग्रेस की सीईसी बैठक की गई, जिसमें कुल 39 उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगी। इसके अगले दिन यानी शुक्रवार 8 मार्च को कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने 39 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की, जिसमें राहुल गांधी समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के नाम भी शामिल थे। इस लिस्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल राजनांदगांव से चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल अलपुझा से चुनावी मैदान में उतरेंगे, जबकि तिरुवनंतपुरम से मौजूदा सांसद शशि थरूर चौथी बार भी इसी लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में अपना नामांकन भरेंगे। पर इन नामों के बीच सबसे ज्यादा जो नाम चर्चा में है वो फिर से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का है। राहुल गांधी 2019 की ही तरह इस बार भी केरल के वायनाड से चुनावी मैदान में उतरेंगे, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में यह बात फैलने लगी कि कांग्रेस राहुल गांधी को लेकर सेफ खेलना चाहती है, इसलिए वो केरल के वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं ताकि वो अपनी सांसद की कुर्सी बचा सके, जबकि उनकी पारंपरिक सीट अमेठी है। पिछले बार 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने 2 लोकसभा निर्वाचन सीटों से चुनाव लड़ा था। एक उनकी पारंपरिक लोकसभा सीट अमेठी, जहां से वो 2019 से पहले तक 3 टर्म के लिए सांसद रह चुके थे, और दूसरी केरल के वायनाड लोकसभा सीट से। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल अमेठी की अपनी सीट नहीं बचा पाए और वो बीजेपी की स्मृति ईरानी से हार गए थे, जबकि केरल के वायनाड से सांसद बनने में कामयाब हुए थे। पिछली लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी द्वारा राहुल गांधी पर यह आरोप लगाया गया था कि वो बीजेपी से डर गए हैं। वो जानते हैं कि अमेठी की सीट नहीं बचा सकते हैं, इसलिए वो अपना चेहरा बचाने के लिए वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं। तो आखिर क्यों कांग्रेस राहुल के लिए पिछले 2 बार से वायनाड सीट चुन रही है? इसका जवाब छुपा है वायनाड सीट के मतदाताओं के समीकरण में। तो आइए आपको वायनाड सीट का पूरा समीकरण समझाते हैं। लोकसभा में केरल की कुल 20 सीटें हैं, जिनमें एक वायनाड भी है, जो 2008 में परिसीमन के बाद राजनीतिक अस्तित्व में आई थी। यह सीट कन्नूर, मलापुरम और वायनाड संसदीय क्षेत्र को मिलाकर बनी है, जो केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक तीनों राज्यों को जोड़ने वाला क्षेत्र है। और इस सीट के अंतर्गत केरल के 2 राज्य और 7 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। पर खास बात यह है कि शुरुआत से ही यह सीट कांग्रेस का मजबूत गढ़ रहा है। 2009 और 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के दिवंगत नेता एम.आई. शानवास ने वायनाड लोकसभा सीट से जीत हासिल की थी। वायनाड लोकसभा संसदीय सीट पर मुस्लिम मतदाता 41.3% है, जबकि ईसाई मतदाताओं की संख्या 1,85,571 है, जो कुल मतदाताओं का करीब 13.7% होता है, जबकि हिंदू वोटर्स करीब 45% है। और अगर बात करें SC/ST मतदाताओं की, तो ये लगभग 16.2% है। अल्पसंख्यक वोटरों की वजह से ही केरल की वायनाड सीट राहुल गांधी के लिए सुरक्षित मानी जाती है। आपको बता दें कि 2019 लोकसभा इलेक्शन में राहुल गांधी ने वायनाड सीट से बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी प्रत्याशी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता PP सुनीर को 4,31,000 वोटरों के अंतर से हराया था। राहुल गांधी को इस चुनाव में कुल 7.06 लाख वोट मिले थे, जो कुल वोटर्स का 64.8% होता है। वहीं PP सुनीर को केवल 2,74,000 वोटों से संतुष्ट होना पड़ा था, जबकि अमेठी लोकसभा क्षेत्र से राहुल को हार का सामना करना पड़ा था। वो बीजेपी की नेता स्मृति ईरानी से हार गए थे। इस बार के चुनाव में भी यह उम्मीद जताई जा रही है कि राहुल गांधी वायनाड के साथ साथ अमेठी से भी चुनाव लड़ सकते हैं, पर अभी तक इस पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई है।